तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर के बारे में। ठीक, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर जो होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का मिश्रण से बना होता है। यानी जो कंप्यूटर है उसमें कुछ हिस्सा हार्डवेयर होता है और कुछ हिस्सा सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर? अब उसी हार्डवेयर के बारे में, जैसे मदरबोर्ड होता है, सीपीयू हो गया, कुछ जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। अभी इस टॉपिक में हमको पढ़ना है सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक, इस वीडियो में ही पूरा ये वीडियो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही है। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? देखिए, पहली लाइन में सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्राम का एक समूह होता है। हम कह सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है वो एक प्रोग्राम है। ठीक, प्रोग्राम को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, वो प्रोग्राम किसी तरह का हो सकता है। ठीक, जैसे यहाँ दिया है, सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों और प्रोग्राम का एक समूह होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता है। ठीक, माने जो हार्डवेयर है आपका, हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के ही हमारा कंप्यूटर चलने लायक होता है, वर्क करने लायक होता है। ठीक, तो बगैर हार्डवेयर के हमारा सॉफ्टवेयर बेकार है और बगैर सॉफ्टवेयर के हमारा हार्डवेयर बेकार है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इस लाइन में जैसे है कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग भाषाओं का यूज किया जाता है। सही बात है। जैसे किसी प्रोग्राम को हमको जब बनाना रहेगा, प्रोग्राम ही हमारा सॉफ्टवेयर है, और प्रोग्राम को जब बनाना है तो प्रोग्रामिंग भाषा हमको आना चाहिए, तभी हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ लैंग्वेज हैं इसमें, जैसे जावा है, सी लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट है, एंड्रॉयड है, पाइथन है। ठीक, तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, क्लियर? अब जैसे बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। देखिए, मैनुअली जो सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं वो सॉफ्टवेयर आपके दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इसमें हो जाता है आपका, फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने का वर्क करता है। ठीक, मतलब सिस्टम को चलाने लायक बनाता है। और सपोज के लिए देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक मेन जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जैसे ये हमारा जो सेकंड वाला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनको इंस्टॉल करने के लिए एक इंटरफेस कह लीजिए या प्लेटफॉर्म कह लीजिए, एक प्लेटफॉर्म देता है। ठीक, ये एक प्लेटफॉर्म देता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज 10, 7, XP, विस्टा, etc। ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी हमने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या होता है। यानी जो भी आपका कंप्यूटर है, सीपीयू का है, जो टाइम मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, ये सारा जो मैनेजमेंट करने का जो वर्क करता है वो करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके पूरे कंप्यूटर के वर्क को मैनेज करता है। ठीक, सारे प्रकार का मैनेजमेंट ये देखता है। ठीक, तो वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अब बात करेंगे इसके जो सेकंड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखिए दिया हुआ है पहले से कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मैंने यूजर अपने आवश्यकता अनुसार, जैसे समझिए कि हमको टाइपिंग सीखना है। ठीक, यदि हमको टाइपिंग सीखना है तो हमें टाइपिंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होगा वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब टाइपिंग मास्टर जो है उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जो टाइपिंग मास्टर ये सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ये ऐप है। ठीक, ऐसे समझिए कि जितना आप फ़ोन में जो जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से एप्लीकेशन यूज करते हैं वो सारा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक,
तो हम कह सकते हैं कि यूजर अपने विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज करता है उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ठीक, ये जैसे देखिए यहाँ पे दिया है शेयरवेयर ऑफ ट्रायल सॉफ्टवेयर। ट्रायल का मतलब ये होता है कि जैसे समझिए कि कोई सॉफ्टवेयर है आपका जो पैड है, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है। ठीक, उन्हें हम कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर मतलब पैड ऐप। पैड ऐप जानते होंगे किसे कहते हैं। पैड ऐप जो होता है वो ऐसे एप्लीकेशन जिनको हमें यूज जब करना होता है तो उनको हमको ख़रीदना पड़ता है। ठीक, हिंदी में ख़रीदना। ठीक, उन सॉफ्टवेयर को हम प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी पैड ऐप कहते हैं। ठीक, इसको एप्लीक करके हम प्रोप्रिएटरी कर सकते हैं। प्रोप्रिएटरी माने होता है मालिकाना सॉफ्टवेयर। ठीक, इतना क्लियर है। तो उसी के जैसे प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कोई है तो कुछ समय के लिए, जैसे मान लीजिए कि 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने के लिए ये फ्री ट्रायल वर्जन दिया जाता है इसका, कि आप पहले ट्राई कर लीजिए इसे, इसके ट्रायल वर्जन से। यदि आपको सही लगता है वर्क करना या फिर आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत है तो फिर आप इसको प्रोप्रिएटरी यानी खरीद सकते हैं, आप खरीद के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे समझिए कि यहाँ पे ट्रायल वर्जन दिया हुआ ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। ठीक, ये इतना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर हैं। अब हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर मतलब जिनका उपयोग सभी कंप्यूटर यूजर करते हैं। जैसे मतलब नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो बेसिक रूप से यूज करने वाले हैं, जैसे MS ऑफिस है। MS ऑफिस में जैसे मान लीजिए कि वर्ड आप यूज करते हैं। ठीक, एक्सेल आप यूज करते हैं बराबर तौर पे बेसिक रूप से। पावर पॉइंट आप यूज करते हैं। ठीक, फ़ोटोशॉप है, ये सभी लोग लगभग यूज करते हैं, जो फ़ोटो एडिटिंग से संबंधित, या फिर मान लीजिए कोई CSC वाले हैं, CSC से वो अपना फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज या फिर लैब जो भी यूज करते हो तो सब लोग यूज करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए अकाउंटेंट है या अकाउंटिंग की जानकारी सीख रहा है या फिर कर रहा है तो उसके लिए टैली महत्वपूर्ण है, तो वो टैली करता है। ठीक, कुछ वर्टिकल सॉफ्टवेयर में है, जैसे फाइनेंस से संबंधित है, फिनिकल है। फिनिकल मतलब जैसे एक पैनल देखते हैं, पैनल, वो एक पैनल को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ERMS सॉफ्टवेयर है। ERMS मतलब क्या होता है? ERMS मतलब जैसे किसी कोई का स्कूल मैनेजमेंट है, जो स्कूल मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर आता है, तो जैसे मान लीजिए स्कूल रिलेटेड जो स्टाफ है, स्टूडेंट डाटा है, फीस रिकॉर्ड है, ये सब जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम वर्टिकल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, बाकी ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बता दिए आपको पहले ओपन सोर्स क्या होता है। ये सोर्स कोड मतलब समझिए कि एक तरफ से जो आपका आता है प्रोडक्ट की पता है, जो इस जो मतलब जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता होगा उसे पता होगा प्रोडक्ट की क्या होता है। ठीक, जैसे ये 12 अंक या फिर 15 अंक का एक कोड होता है, सीक्रेट कोड, जो उस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया होता है पर्सनली। सेम वही एप्लीकेशन जब हम इंस्टॉल करते हैं उस वर्जन को, तो उसमें ये प्रोडक्ट की हम यूज करते हैं। अब इस प्रोडक्ट की यूज करते हैं तब जाके हमारा मालिकाना सॉफ्टवेयर जो होता है पैड ऐप, वो यूज कर पाते हैं। ठीक, कुछ कमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं, वही एडोब फोटोशॉप। कमर्शियल मतलब जैसे समझिए कि खरीदना, लाइसेंस के बिना नहीं चला सकते हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक, अब उसके बाद जैसे कुछ एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड है, जानते ही हैं आप लोग। ये क्वेश्चन आता है CCC में, ये CCC के हर बैच में आता है ये, कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, या किसी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को छांटिए या फिर लिखिए। लिखना नहीं होता, टिक करना होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब MS वर्ड, या फिर अगर लिब्रे ऑफिस में बात करें तो वो राइटर होगा। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन मतलब जो वीडियो एनिमेशन बनाया जाता है उसके लिए। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये सारा माइक्रोसॉफ्ट का ही है। एक्सेल है, एक्सेस है, ये है आपका पब्लिशिंग से संबंधित, मतलब पोस्टर बनाने के लिए है। एडोब फोटोशॉप है,
कोरल ड्रा है, ठीक। ये सब ग्राफिकल सॉफ्टवेयर हैं। ये एक ब्राउज़र है गूगल का, जो गूगल आपका सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन क्या होता है, मतलब ऐसा कोई एक ऐसा कह लीजिए इंजन जिससे हम कुछ कोई डाटा सर्च करते हैं ऑनलाइन, जिसके माध्यम से, जैसे गूगल हो गया, गूगल के माध्यम से डाटा सर्च करते हैं, याहू हो गया, ये सब एक सर्च इंजन है, ठीक है। अब बाकी जो जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, या फिर गूगल क्रोम है, या फिर बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये एक एक करके ये सारे के सारे ब्राउज़र हैं, ठीक है। ब्राउज़र, तो ये ब्राउज़र और सर्च इंजन में डिफरेंस पूछता है। कुछ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपका VLC है। VLC प्लेयर क्या है, एक वीडियो प्लेयर है, ठीक है। ये लैंग्वेज के हैं, टर्बो C है, कोड ब्लॉक है, JDK है, ये थोड़ा सा फाइनेंशियल में संबंधित है, अकाउंटिंग से संबंधित है। टैली है और BG है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर इधर दिया हुआ है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ठीक है, बता दें आपको, ठीक। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल हैं, टाइप्स नहीं है, ये एग्जांपल है उसका। फर्स्ट हमने बताया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है OS। इंटरप्रेटर है, डीबगर मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं, उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उस एरर को हम बग कहते हैं, ठीक। अब उसी बग को फिक्स किया जाता है डीबगर से। लिंकर है, डिवाइस का ड्राइवर है, जैसे मान लीजिए आपको वाईफाई नहीं चल रहा है, तो वाईफाई का ड्राइवर आप लगा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। मान लीजिए USB हो गया, USB पोर्ट आपका सही वर्क नहीं कर रहा, तो USB के लिए अलग ड्राइवर यूज करते हैं, तो वो डिवाइस का ड्राइवर। असेंबलर होता है, ठीक। कंपाइलर जो है हाई लेवल से लो लैंग्वेज में और लो लेवल से हाई लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर लोडर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, मतलब जो यूज करने लायक है वो सॉफ्टवेयर देख लेंगे इसमें। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सही है, जो यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। ये आपका यूजर हो गया और ये आपका हार्डवेयर, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक। कीबोर्ड हम लिख देते हैं, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक। अब इसके बीच संवाद स्थापित करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हम अपना कंप्यूटर चालू किए, चालू करने के बाद हमको एक्सेस मिल गया, एक्सेस मिलने के बाद हम कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक। तो हम यूज़र, जैसे मान लीजिए कि कीबोर्ड है हमारे पास, अब इस कीबोर्ड पे हम कोई बटन यहाँ पे दबा रहे हैं, ठीक। तो दबाने में जो मॉनिटर पे हमारा कीबोर्ड को दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हम ए प्रेस किए, तो ये जो मॉनिटर पे दिख रहा है वो दिख किसके द्वारा रहा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हम जो कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम से, तो वो कनेक्ट नहीं होगा, सिस्टम ही नहीं चालू होगा वही ना ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। अभी हमने बताया प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको एक सोर्स कोड होता है, यानी प्रोडक्ट की हम यूज करते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए, ठीक। इसके लिए ये होता है ओपन सोर्स, मतलब ये सभी के लिए फ्री होता है, ठीक। मैंने डायरेक्ट हम गूगल से डाउनलोड किए और डाउनलोडिंग करने के बाद डायरेक्ट हम यूज करने लगे, ठीक। डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के लिए लिब्रे ऑफिस है, ठीक। लिब्रे ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये ऑफिस सूट है ये। इसमें कई तरह का, जैसे मान लीजिए राइटर हो गया, कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, अलग अलग तरह के ये सॉफ्टवेयर इसमें मिलेंगे। टूल, जिसको टूल बोलेंगे, सॉफ्टवेयर टूल, जो सेम किसके द्वारा, किसके जैसा होता है, MS ऑफिस के द्वारा। MS ऑफिस बस डिफरेंस ये है कि MS ऑफिस आपका प्रोप्रिएटरी में आ जाएगा और जो लिब्रे ऑफिस है वो ओपन सोर्स में आ जाएगा, ठीक। दोनों में डिफरेंस आप समझ चुके हैं। अब देखिए मोबाइल एप्लीकेशन क्या होते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन मतलब समझिए कि जो मोबाइल में, स्मार्टफोन में हम यूज करते हैं जिन एप्लीकेशन को, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम हो गया, ये इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है, FB है, मतलब फेसबुक है, और क्या है, मान लीजिए कोई पढ़ने वाला एप्लीकेशन है,
जैसे हमारे सबसे खान सर का है, खान जीएस रिसर्च सेंटर या फिर एकेडमी है, ठीक। और कुछ और एप्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन आपका है वो ये रोजगार विथ अंकित सर हैं, ये भी सॉफ्टवेयर है पढ़ने के लिए। अदर भी गेम है जैसे, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन हैं, अलग अलग गेम है, कैमरा का एप्लीकेशन है, कुछ फ़ोटो एडिटर हैं जैसे InShot है, काइन मास्टर है वीडियो एडिट करने के लिए। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन का यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, जीमेल है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, क्रोम, ये सारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आप पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उसका समरी दिया गया है, आप समरी या देख लीजिए, समरी के बाद ही आपका जो होता है फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इसमें दिया है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की परिभाषा दिया है, ठीक। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर का इतिहास दिया है, ठीक। कंप्यूटर का प्रकार है, अलग अलग पढ़े हैं, जैसे कंप्यूटर मान लीजिए कि दो तरह के होते हैं, एक जो होता है कार्य क्षमता के आधार पर, दूसरा साइज के आधार पे। तो साइज के आधार पे 4 होते हैं, कार्य क्षमता के आधार पे 3 होते हैं। से एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड इसमें होते हैं, और इसमें मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर इसमें होते हैं। अब देखिए कंप्यूटर का मूल घटक क्या होता है, मतलब मेन कंपोनेंट, यही सारा सब कंपोनेंट ही है कंप्यूटर का, जो यूज़ हो जाए कंप्यूटर में, सब कंप्यूटर का कंपोनेंट है। अब जैसे मान लीजिए कि अब देखिए सेकंड चैप्टर जो आपका होने वाला है वो रहेगा वही ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसी का इंट्रोडक्शन है, उसी के बारे में पढ़ना है, क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी जानकारी के लिए जितनी जानकारी आपको चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी इंट्रोडक्शन ऑफ